लोकसभा चुनाव 2024 से तमाम तरह के वादे किए जाते हैं पक्ष और विपक्ष द्वारा। इनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ये किस रूप में देखते हैं, राष्ट्रहित में या लोकल मुद्दे पर? जी, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और मैं थोड़ी अपने 2 सेकंड का परिचय 2 मिनट का परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार मधुकर है। मैं मौलिक रूप से बिहार से हूं और गणित का शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। तो मैं बड़ी विनम्रता से स्पष्ट कर दूं, भारत एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, निरपेक्ष सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला देश है। तो यहाँ निसंदेह लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय विषयों पर आधारित होना चाहिए और लोगों को कभी भी किसी भी तरह से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए सबसे पहले। और 100% मतदान सुनिश्चित हो, चाहे हम किसी पार्टी को करें, लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत राय होगी, जो उम्मीद किसी पार्टी के आधार पर वोट करना निसंदेह स्वस्थ लोकतंत्र में तो उचित समाधान नहीं है। निसंदेह व्यक्ति जो योग्यतम लगे, जो जिसके सेवा भावी हो, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो मानवता के प्रति समर्पित हो, जो जनहित के लिए, जनसेवा के लिए समर्पित हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को चयन होना चाहिए। मोदी का विकल्प के तौर पर आप किसको देखते हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति को इंगित करना नहीं चाहूंगा, मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना अन्य लोगों का करता हूं। परसेप्शन बनाया गया है, हालांकि मोदी जी में को हम सामान्य मानव के रूप में उसे भाग्यम फलती सर्वत्र वाली बात है। उनका भाग्य था, तकदीर थी, परिस्थितियां थी या बहुत अन्य सारे कारण होते हैं, उनसे प्रभावित होकर के उनको मौका मिला या जनता उस समय कांग्रेस से आजिज थी, इसलिए विकल्प के रूप में इनको दिखाया। हालांकि इनमें कोई ऐसा मटेरियल है नहीं जिससे इनको श्रेष्ठतम कहा जाए, श्रेष्ठता की दृष्टि में रखा जाए। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी धारिता, भारिता और श्रेष्ठता को नमन करता हूं, लेकिन मोदी जी में जैसा आप हमारे पत्रकार महोदय ने कहा है, कम से कम मैं इत्तेफाक नहीं रखता। एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक क्या कर सकते हैं, जागरूक मतदाता का कारण या एक शिक्षक के कारण मोदी जी में ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, जो आजकल लोकतंत्र में क्या होता है, जो चुनावी समय में मेढक के में करके किसी तरह से लोगों को जो है ना बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और इसमें मोदी जी जरूर अन्य से बेहतर है। लोगों को कैसे गुमराह कर देना है, देश को कैसे अपने हित में यूज कर लेना है। हालांकि सही माने में देश उनके नेतृत्व में सफलता की सीढ़ी बिल्कुल नहीं चढ़ पाई है, एक कदम नहीं चल पाई है। हालांकि कुछ लोग जो क्या कर सकते हैं, बहुत ही सतही तौर पर उसका विश्लेषण करते हैं या जाते हैं वो लोग मोदी मोदी करते हैं, लेकिन जो भी लोग करते हैं वो सच्चे माने में राष्ट्र के शुभचिंतक नहीं है, वो सच्चे राष्ट्रवादी नहीं है, वो सच्चे क्या कर सकते हैं सेवा भावी नहीं है, वो सच्चे माने में सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। अपना भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ राम की भी उतनी ही महत्ता मानी जाती है जितना रहीम की मानी जाती है। ये चीज मैं सोशल मीडिया पर अभी देखा हूँ, लोग कहते हैं कि कांग्रेस से देश से प्यार कीजिएगा तो कांग्रेस से नफरत हो जाएगी। ये एब्सोल्युटली गलत सोच है, कहीं न कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का या क्या कह सकते हैं, लोगों को बहकाने का एक यंत्र है। अब कांग्रेस ने ही गौर करके अगर देखा जाए, जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे पास क्या संसाधन थे, हमारे पास क्या उपलब्धियां थी, वो सबको मालूम है। नहीं जिनको मालूम हो, इतिहास में थोड़ा पढ़ने का ये करे, अपने बुजुर्गों से इसकी तहकीकात करे। कांग्रेस ने अपने, संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पाक साफ रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्र महत्ता को अभिमान दिया है, राष्ट्र को कहीं ना कहीं एक अच्छे दिशा में लाने का प्रयास किया है। और मोदी जी कम से कम इस मामले में बिल्कुल फिसड्डी है, ये मेरा मानना है। और मैं खुली चुनौती देता हूँ, कोई भी नागरिक का मैं सम्मान करना चाहूंगा, जब मैं उनको इस विषय पर निसंदेह साबित कर दूंगा कि कांग्रेस वाज बेटर देन मोदी जी इन ऑल रेस्पेक्ट।